कहाँ से मैंने 2 रुपये से शुरू किया था, 60 रुपये महीना, 2 रुपये रोज, और आज देखिए मुझे, मैं आज 2000 करोड़ की मालकिन हूँ। क्या यकीन आएगा? दोस्तों, खाली पेट और खाली जेब के रहने पर इंसान को जो ज्ञान मिलता है ना, वो ज्ञान दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी और कोई भी कॉलेज नहीं दे सकता। मैं ये नहीं कहता कि आप खाली पेट और खाली जेब रहना शुरू कर दो। मैं ये कहता हूँ कि हालात आने पर इंसान को जो ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान इंसान को सुख में रहते हुए नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम आपके अपने भी अपना साथ छोड़ देते हैं। उस टाइम इंसान को अकेले लड़ना पड़ता है। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक लेडी जो सिर्फ अपना सफ़र तय करती है और आज उसके पास 2000 रुपये करोड़ की कंपनी खुद की है। आपको सिर्फ उसके 2000 करोड़ रुपए दिख रहे होंगे, उसके बीच में जो उसने स्ट्रगल की है, जो मेहनत की है, वो आपको नहीं दिख रही। वो बताता हूँ आपको इस वीडियोस के अंदर। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से हार चुके हो और आपको लगने लगा कि यार मुझसे नहीं होगा, तो ये वीडियो आपको फुल मोटिवेट करने वाली है। इसलिए गुजारिश है वीडियोस को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटे से गांव के अंदर जन्मी कल्पना सरोज नाम की लड़की और में गरीब परिवार में हुई थी। कम उम्र में उसकी शादी कर दी गई। ससुराल जाने के बाद में ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, तकलीफ़ें दी, पीटा जाता था, मारा जाता था, जिसके कारण उसके पिताजी उसे वापस अपने पास ले आए और वो अब अपने पिताजी के साथ रहने लगी। लोगों के ताने सुनकर, लोगों की बातें सुनकर वो हमेशा डिप्रेशन में रहा करती थी, और उसने डिप्रेशन में आने के बाद वही सोचा जो आजकल डिप्रेशन में आने के बाद में हर इंसान सोचता है। जी हाँ, उसने भी सुसाइड करने की सोची, मरने की सोची, और वो ये सोचकर अपने घर से बाहर भी निकल गई थी कि मुझे अब मरना है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मैं सोचा कि मेरे मरने से इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा, इन दुनिया वालों को क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरी तो जान चले जाएगी, लेकिन इनके जीवन में क्या बदलाव आएगा? कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए मुझे वो करना है जो ऐसे लोग ज़िंदगी में बदलाव आए, और ऐसे लोग जो अपने दुख से परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ऐसे लोग जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, उनको मुझे रोज़गार देने वाला बनना है, मुझे कुछ अच्छा बनना है। और ये सोच कर वो निकल गई सपनों के शहर, जहाँ मुंबई के अंदर जॉब ढूंढने लगी। बहुत दिन उन्होंने गुजार दिए, लेकिन कोई जॉब काम नहीं मिलने के कारण वो इधर उधर भटकती रही, और उससे एक कंपनी के अंदर काम मिला जिसमें उसे पर डे के 2 रुपये मिला करते थे। या दोस्तों 2 रुपये यानी महीने के 60 रुपये। आज आपको पता है कि हम 60 रुपये को एक बर्गर, चाउमीन या फिर छोटी छोटी चीज़ों में खर्च कर देते हैं। वो 60 रुपये उसकी मंथली पगार हुआ कर देती। तो दिमाग में टारगेट था कि बहुत बड़ा बनना है, लेकिन शुरुआत 2 रुपये से। अगर हम होते तो यही सोचते कि यार 2 रुपये की शुरुआत है और बड़े बनने की ख्वाहिश से भाई नहीं हो पाएगा। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि मेरा ये 2 रुपये से मेरा गुजारा चल रहा है, मुश्किल है। बड़ा पहुँचना तो नामुमकिन है, लेकिन उसके दिमाग में टारगेट था कि बड़ा बनना है। इसलिए मैं भी कहता हूँ आपसे कि अगर आपके दिमाग में टारगेट है ना, और आपने सोच लिया कि भाई मुझसे नहीं होगा, तो समझ लेना कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली। इसलिए अपने टारगेट को कभी मत मारो, टारगेट को हमेशा दिमाग के अंदर जिंदा रखो। और यही टारगेट उसके दिमाग में जिंदा था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। इसी बीच पिता की नौकरी भी जाती रही, और पिता की नौकरी जाने के बाद में उसके पिता भी उसी के पास आने लगा, उसी के पास रहने लगा। और उसकी बहन जो गांव में रहा करती थी, उसकी अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब होने के कारण उसको पैसे की कमी कारण वो अच्छे अस्पताल में उसका इलाज नहीं करवा सके, और इलाज न कराने के कारण उसकी मौत हो गई। तब उसे पता लगा पैसों की और अहमियत, के पैसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ जो है ना इस वक्त वो पैसा है। कहते हैं कि पैसा खुशी नहीं दे सकता, लेकिन पैसा खुशी की हर चीज़ आपको दे सकता है। आपको बंगला, घर, गाड़ी, मोटर, बंगला, सब कुछ आपको पैसे से ही मिलेगा, बिना पैसे कुछ नहीं मिलेगा। गांव के अंदर जो ज़मीन थी, उस ज़मीन के ऊपर लोन लिया, और लोन लेकर उसी मुंबई शहर के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बुटीक का। और बिजनेस के अंदर उसने मन लगाकर काम किया, बिजनेस चलने लगा। फिर उसके साथ उसने फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट, फर्नीचर का बिजनेस भी अच्छा चलने लगा, और धीरे धीरे वो अच्छा पैसे कमाने लगी। इसी बीच उसके पास में एक ज़मीन थी, जिस ज़मीन को बहुत दिनों से उलझन थी, सुलझ नहीं पा रही थी बात। तो उसने उस ज़मीन को क्लियर करा। उसने सोचा कि मुझे बिल्डर भी बनना चाहिए। वहाँ के बड़े बड़े बिल्डर वो नहीं चाहते थे कि एक गरीब परिवार की दलित और जो भी लड़की, उस लड़की तक की सुपारी तक दे डाली, उसे मरवाने के लिए बड़े बड़े कोशिश की, लेकिन फिर वो वादे पर टिकी रही और वो एक बड़ी बिल्डर भी बनी। उस लड़की के पास में 60 पैसे नहीं थे एक बस का सफ़र करने के लिए। आज उस लड़की के पास में, उस औरत के पास में 2000 रुपये करोड़ की खुद की कंपनी है।
और जिसके पास में शायद तो पैसे नहीं थे बस का सफ़र करने के लिए, आज उसके पास में लग्जरी गाड़ियां हैं। जिस लड़के को कोई जानता तक नहीं था, आज उसी कंपनी के नाम से 2 रोड भी बॉम्बे के अंदर हैं, रामजी भाई कमानी और हुर्ला कमानी। क्या था? सिर्फ एक टारगेट, एक जुनून और एक मेहनत। ये टारगेट, जुनून और एक मेहनत अगर इंसान के अंदर जिंदा रहती है तो इंसान जो चाहता है वो पाता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपके मन में क्या है वो आपने डिसाइड कर लिया तो आपको वो ही मिल पाएगा। तो इस वीडियो से आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर आपके दिमाग में कोई टारगेट है और अगर आप मुसीबतों से गुजर रहे हो, परेशानी से गुजर रहे हो, तो अपनी हिम्मत को मत हारो, हिम्मत को जिंदा रखो। अगर आपने हिम्मत जिंदा रखी, अपना टारगेट जिंदा रखा, तो एक ना एक दिन उसको अचीव कर लो।